हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉक स्ट्रेटजी। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है डीमैट अकाउंट खुलवाते समय। तो अगर आप शेयर मार्केट में आना चाहते हैं और ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक डीमैट अकाउंट की। डीमैट अकाउंट के बगैर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है डीमैट अकाउंट खुलवाते समय, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या नोटिस करना है, तो सबसे पहले आपको ये नोटिस करना है कि जिस भी ब्रोकर के साथ में आप डीमैट अकाउंट ओपन करा रहे हैं तो उसमें मल्टीपल चार्ट्स का ऑप्शन है या नहीं, और जो उसका इंटरफेस है काफ़ी इजी होना चाहिए जिसमें आप तुरंत से बाय और सेल कर पाएं। अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो किसी भी टाइप का उसमें ग्लिच नहीं आना चाहिए। ग्लिच से मेरा मतलब है कि जैसे किसी चीज़ को आपने 100 रुपये में बाय किया और 102 रुपये में आप सेल करना चाहते हैं, लेकिन किसी ग्लिच की वजह से आप उसको सेल नहीं कर पाते हैं और वो आपका वहाँ पर लॉस हो जाता है। हो सकता है आपका जो 100 रुपीज़ में आपने बाय किया था स्टॉक, वो हो सकता है 95 पर आ जाए और आप 2 सेकंड के चक्कर में, आप ग्लिच के चक्कर में उसमें फंस जाएं और आप उसको सेल नहीं कर पाए। तो इस टाइप की आपको ग्लिच से बचना है और ग्लिच से बचने के लिए हमें अच्छा ब्रोकर सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको ऐसा डीमैट अकाउंट सेलेक्ट करना है जिसमें टेक्नोलॉजी अच्छी हो और सर्विस अच्छी हो, कस्टमर सपोर्ट हो। तुरंत से आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है डीमैट अकाउंट से रिलेटेड तो तुरंत से उसका रिजोल्यूशन आपको मिल जाए। तो ऐसा ब्रोकर आपका होना चाहिए। और इसके अलावा आपको इंडिकेटर्स पे भी ध्यान देना है। इंडिकेटर्स क्योंकि इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे ट्रेडिंग के लिए और चार्ट पर हम इंडिकेटर की हेल्प से ही बहुत सी जगह पर ट्रेड बनाते हैं। इसके अलावा आपको चार्जेस पर भी ध्यान देना है। जो भी आप ब्रोकर सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको चार्जेस जो है कम से कम होने चाहिए, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। क्योंकि हो सकता है आपने ट्रेड तो अच्छा ले लिया और प्रॉफिट भी कर लिया 500 रुपये का, लेकिन अगर आपके चार्जेस ही 400 रुपये लग गया उसमें, तो ऐसे ब्रोकर का कोई मतलब नहीं है। ऐसी जगह पर आपको अकाउंट ओपन कराना है जहां पर आपको चार्जेस मिनिमम से मिनिमम हो। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है डीमैट अकाउंट खुलवाते समय। और जो मेरी लिस्ट में डीमैट अकाउंट है वो पहले नंबर पर है धन और सेकंड नंबर पर है जीरोधा। अब हम बात करते हैं चार्जेस की, तो सीधा चलते हैं हम अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर जहां पर मैं आपको सारे इनके चार्जेस वगैरह बताने वाला हूँ। तो गाइस, हम आ चुके हैं धन की वेबसाइट पर और यहाँ अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको अकाउंट ओपनिंग फीस कुछ भी नहीं देना होता है, यानी कि जीरो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस हैं यहाँ पर। अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो फ्री में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब हम बात करें अगर एनुअल मेंटेनेंस चार्ज की, तो यहाँ पर आपको 0 AMC यानी कि कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपको पे नहीं करना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगर आप कोई स्टॉक बाय करते हैं तो यहाँ पर भी आपको कोई चार्जेस पे नहीं करना होता है, यानी कि 0 ब्रोकरेज है। इक्विटी डिलीवरी अगर आप कोई लेते हैं तो अगर हम बात करें इक्विटी इंट्राडे की, तो यहाँ पर आपको 20 रुपये और 0.03 एग्जीक्यूटेड ऑर्डर पर लगता है, जो कि इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर नहीं लगेगा, यानी 20 रुपये से ज़्यादा नहीं लगेगा। इसके बाद इक्विटी MTF की बात करें तो यहाँ पर भी सेम 20 रुपये और 0.03 जो भी आपका कम रहेगा वो आपको अप्लाई होगा। इसके बाद आ जाते हैं हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में। यहाँ पर भी आपको ब्रोकरेज है जो 20 रुपये या 0.03 जो भी इसमें कम रहेगा वो आपको अप्लाई होगा। और ऑप्शंस इक्विटी की बात करें तो आपको 20 रुपये इस पे भी आपको एग्जीक्यूटेड ऑर्डर के ऊपर लगता है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो यहाँ पर 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर लिखा है यहाँ पर लॉट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लॉट होता है तो लॉट के हिसाब से अगर आप जितना भी लॉट लेंगे तो उसके हिसाब से अगर चार्जेस लगेंगे तो बहुत ही ज़्यादा चार्जेस हो जाएंगे और ऐसा आपको ब्रोकर बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको इस पर ध्यान देना है कि एग्जीक्यूटेड ऑर्डर लिखा है या फिर पर लॉट लिखा है। अब हम चलते हैं जीरोधा की वेबसाइट पर। तो यहाँ पर मैंने जीरोधा की वेबसाइट ऑलरेडी ओपन करके रखी है। आप भी जीरोधा की वेबसाइट पर जाकर ये सब चेक कर सकते हैं कि क्या चार्जेस वगैरह आपको अप्लाई हो रहे हैं अगर आप जीरोधा में अकाउंट ओपन करते हैं। तो अब हम बात करें अगर जीरोधा में अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको क्या चार्ज अप्लाई होगा, तो यहाँ पर आपको 200 रुपये का चार्ज आपको पे करना होगा। इसके बाद अगर हम बात करें इक्विटी डिलीवरी में, अगर आप कोई स्टॉक बाय करके रखते हैं तो आपको यहाँ पर 0 ब्रोकरेज है, यानी कि यहाँ पर कोई भी चार्ज आपको अप्लाई नहीं होगा, सेम धन के जैसा। और अगर इक्विटी इंट्राडे में अगर लेते हैं तो यहाँ पर 0.03 और 20 रुपीज़ एग्जीक्यूटेड ऑर्डर जो भी आपका 0.03 या 20 रुपये, इससे ज़्यादा आपको यानी 20 रुपये से ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी सेम धन के जैसा ही है, 0.03 या 20 रुपये जो भी आपका कम रहेगा। ठीक है, इसके बाद फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर आप बाय करते हैं तो 20 रुपीज़ आपको यहाँ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर के ऊपर लगता है, यानी कि यहाँ पर भी सेम ही है धन के जैसा। अगर हम बात करें जीरोधा और धन की तो यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस में कोई भी अंतर नहीं है, सेम दोनों जगह पर चार्जेस अप्लाई हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको 200 रुपये का चार्ज लगेगा जब भी आप जीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन कराएंगे, तो जो कि धन में आपको नहीं लगता है। अब हम बात करें अगर अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस की, तो
यहाँ पर आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज लगता है, यानी कि अगर आप 0 से लेके 50,000 तक की वैल्यू का आप कोई भी स्टॉक होल्ड करते हैं तो यहाँ पर आपको जीरो चार्जेस है क्वार्टरली भी। लेकिन अगर 50,000 से ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर आपको 100 रुपीज़ प्लस GST 18% का देना होता है, यानी कि 25 रुपये आपका यहाँ पर क्वार्टरली लगेगा, जो कि 18% GST के साथ में आपका जाएगा। अगर आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा की वैल्यू की होल्डिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 300 रुपये प्लस 18% GST पे करना होगा। और अगर वहीं हम बात करें क्वार्टरली चार्जेस की तो यहाँ पर आपको 75 रुपये प्लस 18% GST अप्लाई होगा। लेकिन अगर हम बात करें धन अकाउंट की तो यहाँ पर आपको 0 AMC चार्जेस हैं, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं पे करना होता है। तो यहाँ आपको जीरोधा में AMC चार्जेस वगैरह जरूर लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सेंसिबल मिल जाता है जो कि ऑप्शन बिल्डर है, और यहाँ पर आपको काफी कुछ डाटा मिल जाता है जो कि आपको हेल्प करता है ऑप्शंस को बाय और सेल करने में। यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है, कॉल और पुट पर कितना ओपन इंटरेस्ट है, तो यहाँ से आप देखकर अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों अकाउंट को कंपेयर करके बता दिया है। सिर्फ और सिर्फ अंतर इतना आ रहा है कि यहाँ पर धन के अंदर AMC चार्जेस वगैरह नहीं लग रहा है और अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं लग रही है। लेकिन जीरोधा में अगर आप अकाउंट ओपनिंग फीस और AMC चार्जेस दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको सेंसिबल भी फ्री में मिल रहा है, और आपको यहाँ पर सेंसिबल का कोई भी चार्ज यहाँ पर आपको पे नहीं करना होगा अगर आप जीरोधा यूजर हैं तो यहाँ पर मैंने दोनों डीमैट अकाउंट्स का कंपेरिजन बता दिया है। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि धन क्यों बेस्ट है। तो जितने भी जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो सारे धन का यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर काफ़ी सारे इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं और बहुत ही स्मूथली ऐप चलता है, और इसका जो इंटरफेस है काफ़ी अच्छा है, इजी है। इसमें आप क्विकली ट्रेड भी बना सकते हो, एग्जिट भी कर सकते हैं, तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। अब हम आते हैं जीरोधा पर। तो जीरोधा भी काफ़ी अच्छा ब्रोकर है और यहाँ पर बहुत ही अच्छी सर्विस आपको मिल जाती है। बहुत सी चीज़ें हैं जो जीरोधा में आपको देखने को मिलेंगी, धन में देखने को नहीं मिलेंगी। और जैसे कि यहाँ पर स्ट्रेटेजी बिल्डर मिल जाता है आपको, जो सेंसिबल के नाम से आता है, जिसमें आप कॉल और पुट का डाटा देख सकते हैं, और आपको यहाँ पर बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि आपको दूसरे ब्रोकर में देखने को नहीं मिलेंगी। तो गाइस, अगर आप दोनों अकाउंट्स में से कोई भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।